साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपने जीवन में हर देवी देवता की पूजा कर ले, वह हर तीर्थ स्थल पर माथा टेक ले, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक तंगी और परेशानियां ठीक होने का नाम ही ना ले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले अजय खरोला जी की। अजय जी ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में बीमारियां इन्हें घेरती जा रही थीं। इनका शुगर हमेशा 400 से 450 तक रहने लगा था। लेकिन दर्शकों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज अजय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह ये दावा करने लगता है कि मेरे जीवन की रूपरेखा बिल्कुल बदल गई है। दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अजय जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? अजय खरोला। अजय जी, आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 24 अप्रैल 2020 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं आन उपासना करता था ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, और इनसे हमारे घर में काफ़ी दिक्कतें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 28 दिन मांस मछली सब अंडे उंडे सब खाता था, और मेरे शरीर में धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आ गया कि मुझे कमरे में कम बाथरूम में ज़्यादा रहना पड़ता था, और शुगर मेरा 400 से 450 हो गया था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? दरअसल मेरा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ एक भगत मेरे साथ काम करते थे, और उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो कहा कि भगत जी, आप एक पुस्तक लो ज्ञान गंगा, इसे पढ़ो, और यही पुस्तक है जो आपको ठीक कर सकती है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई कुछ हो सकता है कि एक पुस्तक मुझे ठीक कर सकती है। कुछ दिन बाद लॉकडाउन हो गया, तो मैंने वो पुस्तक, अचानक प्रेरणा हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कि यही पुस्तक मुझे ठीक कर सकती है। तो मैंने वो पुस्तक निकाली, और जैसे जैसे मैं उस पुस्तक के एक एक पेज को पढ़ता गया, वैसे वैसे संत रामपाल जी महाराज की ऐसी प्रेरणा हुई कि ऐसा मुझे अंदर से आभास हुआ कि मैं इस किताब से ही ठीक हो सकता हूँ, बाकी कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता। पुस्तक के माध्यम से ही हम संत रामपाल जी की शरण में आए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, जो मेरा आपको बताया मैंने अभी कि जो मेरा शरीर बिल्कुल ख़राब हो गया था यहाँ से नीचे, तो जब मैंने संत रामपाल जी की शरण में मैं आया, तब मैं जैसे जैसे परमात्मा जी ने मुझे वो भक्ति बताई, तो 21 दिन में मुझे लाभ होना प्रारंभ हो गया था। और मैंने, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था देहरादून के अंदर जहाँ मैंने इलाज नहीं कराया। जिसने जो बताया, किसी ने कहा कि नीम के पेड़ से पत्ते लाओ, उन्हें पीसो, उन्हें पियो, तो मैंने वो भी किया। डॉक्टर दून में और कोऑर्डिनेशन में भी मैंने कई डॉक्टर से दवाई खाई, और 8-9 महीने तक मैं बता रहा हूँ कि मैं कमरे के अंदर कम और बाथरूम में ज़्यादा रहता था। परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे पेशाब हर आधा 1 घंटे बाद स्टार्ट हो जाता था। मेरा शरीर बिल्कुल गल गया था नीचे से, जो चाकटे होते हैं उनसे मेरे पीप निकलने लग गया था। और मैंने कई तरह की दवाई की, फिर भी ठीक नहीं हुई। और जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज का जो उन्होंने भक्ति विधि बताई और जो नाम दिया, उस नाम की वजह से 21 दिन में परमात्मा संत रामपाल जी की कृपा से वो बीमारी धीरे धीरे कम होती गई, और 21 से 22 दिन में मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लग गया। आज सर बिल्कुल निशान, वहाँ पे निशान भी नहीं है, और आप यकीन नहीं करोगे सर कि मेरा शुगर लेवल भी बिल्कुल सही हो गया। सर, लाभ तो बहुत है, जैसा कि मैं बहुत, मतलब मैं, एक छोटी सी दुकान थी मेरी, और धीरे धीरे मालिक ने ऐसी रजा की कि आज परमात्मा की दया से मेरे 8 दुकानें हैं और 2 मकान हैं। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वैगनार कार की प्राप्ति हुई, और शारीरिक लाभ, और जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं भगत जी, और परमात्मा जी की कृपा से
टीचरों ने साफ कह दिया था कि ये बच्चे बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हैं और इनको इसी क्लास में रख दिया जाएगा। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जब हमने उनका रिजल्ट देखा तो दोनों बच्चे पास हुए थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि उन्होंने मतलब हमारे विश्वास को टूटने नहीं दिया और हम इस मार्ग में और दृढ़ता से लगे। हाँ सर, और एक बीमारी मेरे को और हो गई थी कि मुझे बवासीर बहुत ज़्यादा हो गई थी और 25,000 का मुझे इंजेक्शन लगता था और आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की तो ये आज की डेट में वो बीमारी पता नहीं है कि कहाँ चली गई। बंदी छोड़ से यही प्रार्थना की कि मालिक मेरे शरीर में तो अनेक बीमारियां हैं, कभी मुझे टाइफाइड होता है, कभी मुझे ब्लड निकलता है और कभी मुझे शुगर बढ़ जाता है। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि जैसे मैंने प्रार्थना लगाई वैसे अगले दिन मुझे लाभ प्राप्ति हो गई थी। और लाभ एक दिन मेरा लड़का और मैं साथ साथ स्कूल जा रहे थे और आगे से कार बहुत तेज़ी से आ रही थी और कार बिल्कुल उसके यूं गई जैसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें सीधे किनारे कर दिया और बंदी छोड़ की दया से उस दिन ये हादसा टल गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपको बहुत भयंकर बीमारी थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बचाया। सर, आप देवभूमि से आते हैं, जैसे उत्तराखंड भी कहा जाता है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। आपने बताया कि आप वहाँ से ठीक नहीं हुए। लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं होते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास आकर ठीक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं उनके सही मंत्र बताते हैं कि भक्ति विधि किस तरह करनी चाहिए। परमात्मा जी कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज कि तीनों देव कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए टीवियों पे सत्संग के माध्यम से चैनल पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चल रहे हैं और पीली पट्टी पे नंबर आते हैं। आप एक नंबर को चुन के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा।